जय श्री कृष्ण। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर धरोहर ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी के दिन हर सुहागिन को कौन कौन से 5 विशेष काम करने चाहिए, जिनसे उनकी हर मनोकामना 24 घंटे में पूरी हो सकती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद जब किसी पर होता है तो उसके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और प्रेम की वर्षा होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, पूजा भी करते हैं, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं होती। उसका कारण है कुछ छोटी छोटी गलतियां, कुछ विशेष परंपराएं, जिन्हें हम अनजाने में भूल जाते हैं। भक्तों, जन्माष्टमी का यह दिन भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव हर हिंदू घर में विशेष महत्व रखता है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें सुहागिन महिलाओं को जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर महिला जाने अनजाने में कर देती है, जिसकी वजह से उन्हें भगवान कृष्ण और माता राधा का पूरा आशीर्वाद नहीं मिल पाता। इसीलिए आज की वीडियो आप सभी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को अनदेखा करेंगे तो समझ लीजिए कि आपको प्रभु की कृपा नहीं चाहिए, आपको उनका आशीर्वाद नहीं चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि जन्माष्टमी के दिन हर सुहागन को कौन सी 5 चीजें जरूर करनी चाहिए। जो भी माता बहनें इन चीजों को सच्चे मन से करती हैं, उन्हें बाल गोपाल और राधा रानी का असीम आशीर्वाद मिलता है। उनकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी होती है और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। चाहे आप शादीशुदा हो या कुंवारी, इस वीडियो को हर किसी को देखना चाहिए। कुछ पुरुष भी ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे उन्हें लाभ की जगह हानि होती है, इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी न करें। चलिए इन सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं। पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस साल जन्माष्टमी कब है और कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसके दौरान आपको ये 5 काम जरूर करने चाहिए। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, जिससे आपकी मनोकामना भगवान कृष्ण तक पहुंच जाए। इस वीडियो को हर उस कृष्ण भक्त के पास शेयर करें जो जाने अनजाने में ऐसी गलतियां करता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से देते रहेंगे। एक छोटा सा अनुरोध और है, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हम राशि से जुड़ा हुआ भाग्य भी बताते हैं और परेशानियों को दूर करने के उपाय भी। अगर आपकी राशि अनुसार कोई खास उपाय होगा तो वो भी हम आपको बता देंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि जन्माष्टमी के दिन आपको एक गुप्त और खास चीज अपने घर में जरूर लानी है। इस चीज को घर में लाने से आपका भाग्य बदल जाएगा और भगवान कृष्ण का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन सुहागिन महिलाएं को कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। यह दिन खुशी, प्रेम और उल्लास का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। काला रंग शोक, दुख और नकारात्मकता का प्रतीक है। जन्माष्टमी पर भगवान के स्वागत के लिए रंग बिरंगे, खासकर पीले, हरे, लाल या गुलाबी जैसे शुभ रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। पीले वस्त्र भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं और इसे पहनने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप काले कपड़े पहनकर पूजा करेंगी तो पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा और भगवान कृष्ण आपसे अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए इस दिन काले रंग के वस्त्रों से पूरी तरह से परहेज करें। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को भोग लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भोग हमेशा ताजा और सात्विक होना चाहिए। भूलकर भी बासी या अशुद्ध भोजन का भोग न लगाएं। भोग बनाने से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। भोग बनाते समय मन में किसी भी प्रकार का क्रोध या नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए।
भोग में माखन, मिश्री, धनिया, पंजीरी, खीर और फल जरूर शामिल करें। भोग में तुलसी दल डालना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान कृष्ण का भोग अधूरा माना जाता है। यदि आप अशुद्ध मन से या अशुद्ध भोजन का भोग लगाएंगी तो आपकी भक्ति का फल आपको नहीं मिलेगा। जन्माष्टमी का दिन प्रेम, शांति और सद्भाव का दिन है। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का कलह, झगड़ा या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण प्रेम और शांति के प्रतीक हैं। जिस घर में झगड़े होते हैं वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता और भगवान भी वहां रुकते नहीं। इस दिन अपनी वाणी को मधुर और विनम्र रखें। अपने पति, बच्चों और बुजुर्गों के साथ सम्मान से पेश आएं। खासकर सुहागिन महिलाओं को अपने पति का अपमान करने या उनसे झगड़ा करने से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगी तो आपकी पूजा का फल नष्ट हो जाएगा और घर में अशांति बनी रहेगी। इसलिए जन्माष्टमी के दिन केवल प्रेम और शांति का माहौल बनाएं। भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी का महत्व तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे को छूना या उसके पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। तुलसी माता इस दिन व्रत रखती हैं और भगवान कृष्ण के जन्म का इंतजार करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी माता भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि आपको पूजा के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए तो आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। जन्माष्टमी के दिन तुलसी को जल अर्पित करें और उसकी परिक्रमा करें, लेकिन उसे स्पर्श न करें। ऐसा करने से आपकी पूजा सफल होगी और भगवान कृष्ण आपसे प्रसन्न होंगे। हिंदू धर्म में मासिक धर्म को शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इस समय पूजा पाठ करना, मंदिर जाना या मूर्ति को स्पर्श करना वर्जित है। जन्माष्टमी जैसे पवित्र त्योहार पर मासिक धर्म वाली महिलाओं को भगवान कृष्ण की पूजा से दूर रहना चाहिए। इस समय आप मन ही मन भगवान का ध्यान कर सकती हैं, उनके मंत्रों का जप कर सकती हैं, लेकिन शारीरिक रूप से पूजा में शामिल न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यह समय शरीर को विश्राम देने का होता है। जैसे ही यह अवधि समाप्त हो, आप स्नान करके और खुद को शुद्ध करके पुनः भगवान की पूजा कर सकती हैं। यह कोई भेदभाव नहीं, बल्कि शरीर और प्रकृति की मर्यादा का पालन है। अब तक हमने जाना कि जन्माष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, और अब जानते हैं कि वो कौन से 5 काम है जो जन्माष्टमी पर हर सुहागन को करना चाहिए। सबसे पहला काम है कान्हा जी का श्रृंगार और झूले की सजावट। जन्माष्टमी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है कान्हा जी का श्रृंगार करना और उनके झूले को सजाना। भगवान कृष्ण को एक बालक के रूप में देखें और उन्हें प्यार से तैयार करें। उन्हें नए और सुंदर वस्त्र पहनाएं, मुकुट, बांसुरी, मोरपंख और माला पहनाएं। कान्हा जी को श्रृंगार बहुत पसंद है और जब आप यह काम प्रेम से करती हैं तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही उनके झूले को भी फूलों और रोशनी से सजाएं। रात 12 बजे उनके जन्म के बाद उन्हें झूले में झूलाएं। झूले की यह परंपरा प्रेम, समर्पण और मातृत्व का प्रतीक है। जब आप कान्हा जी को झूले में झुलाती हैं तो ऐसा महसूस करें जैसे आप अपने ही बेटे को झुला रही हैं। यह भाव आपके मन को शुद्ध करता है और भगवान से आपका रिश्ता और गहरा होता है। कान्हा जी को झूला झुलाने से आपके मन की चंचलता शांत होती है और घर में खुशियों का माहौल बनता है। यह कार्य करने वाली सुहागिन महिलाओं को संतान सुख और पति का प्रेम मिलता है। दूसरा काम है मोर पंख और बांसुरी का घर में आगमन। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई 2 चीजें, मोर पंख और बांसुरी, जरूर घर लेकर आएं। ये दोनों चीजें भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं और इन्हें घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मोर पंख प्रेम, सौंदर्य और शुभता का प्रतीक है। इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप इसे अपने पूजा घर में रखती हैं तो भगवान कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। इसी तरह बांसुरी भगवान कृष्ण की पहचान है। यह उनकी मधुरता, प्रेम और आनंद का प्रतीक है। बांसुरी को घर में लाने से घर के रिश्तों में मिठास आती है और परिवार में खुशियां बनी रहती हैं।
बांसुरी को अपने पूजा घर में या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां सबकी नजर पड़े। इसे रखने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन की कमी नहीं होती। सुहागिन महिलाएं यदि इन दोनों चीजों को जन्माष्टमी के दिन अपने घर में लाती हैं, तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन उन्हें इसका भोग जरूर लगाना चाहिए। माखन मिश्री का भोग लगाना केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और मिठास का प्रतीक है। जब आप अपने हाथों से माखन मिश्री का प्रसाद तैयार करती हैं, तो उसमें अपनी भक्ति और प्रेम का भाव मिलाएं। यह प्रसाद भगवान को बहुत पसंद आता है। माखन मिश्री का भोग लगाने से भगवान कृष्ण आपकी सभी परेशानियों को दूर करते हैं और आपके जीवन में मिठास भर देते हैं। यह भोग आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। इस प्रसाद को बनाने से और भोग लगाने से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को पूरे परिवार में और दोस्तों में बांटें। प्रसाद बांटने से भगवान कृष्ण की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। जो सुहागन महिलाएं संतान सुख की कामना करती हैं, उन्हें विशेष रूप से यह भोग अपने हाथों से तैयार करके कान्हा जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे उन्हें भगवान कृष्ण जैसी संतान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार धनिया पंजीरी भी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसे भी भोग में जरूर शामिल करें। भगवान कृष्ण की पूजा में पंचामृत का बहुत महत्व है। यह 5 चीजों से मिलकर बनता है: दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल। यह भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है और इसे पूजा में चढ़ाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पंचामृत शुद्धता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। इसे घर में बनाने और भगवान को चढ़ाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही तुलसी भी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन पूजा में तुलसी का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। पूजा के समय भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। तुलसी पत्र अर्पित करने से आपकी पूजा सफल होती है और भगवान कृष्ण आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। सुहागन महिलाएं यदि तुलसी और पंचामृत का प्रयोग अपनी पूजा में करती हैं, तो उनके पति की दीर्घायु होती है और उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। भगवान कृष्ण को गौ माता बहुत प्रिय हैं। जन्माष्टमी के दिन गौ माता की सेवा करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। यदि आपके आसपास कोई गौशाला है, तो वहां जाकर गायों को चारा खिलाएं। गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उनकी सेवा करने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा दान पुण्य करना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं या उन्हें दान दें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दान करने से आपके पाप नष्ट होते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। जो महिलाएं यह कार्य पूरे मन से और श्रद्धा से करती हैं, उनके जीवन में भगवान कृष्ण हमेशा रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो भक्तों, ये थे वो 5 काम जो आपको जन्माष्टमी के दिन जरूर करने चाहिए और 5 गलतियां जिनसे बचना चाहिए। इन नियमों का पालन करें और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।